नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर। आप देख रहे हैं शिवम दिवाकर यूट्यूब चैनल। आपने बोला कि आप यूपीएससी, एसएससी की और यूपीएसआई की बहुत सारी वीडियोस बनाते हो, आप कभी भी जेआरएफ वालों की नहीं बनाते हो। उनसे क्या दुश्मनी है? तो उनसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। जब भी हमें स्टूडेंट मिलते हैं हम वीडियोज़ बना देते हैं। आज हम एक पीजी में मौजूद हैं, इसका नाम है पायल पीजी और ये शेयरिंग रूम है। इसमें ये रहते हैं साक्षी सिंह। ये जेआरएफ की तैयारी यहाँ करते हैं। इनसे जानते हैं किस तरीके से करते हैं और कैसे पढ़ते हैं। और जो न्यू एस्पिरेंट हैं उनको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। सबसे पहले मुझे आप ये बताइए, ये पूरा यूपीएससी और एसएससी का हब है। आप एक इकलौते स्टूडेंट हो जो यहाँ रहते हो, ये किस लिए? सर है तो हम इकलौते ही हैं, लेकिन जैसे लॉकडाउन लग गया तो क्लासेस ऑफलाइन से ऑनलाइन में कन्वर्ट हो गई। तो मतलब यहाँ रहना थोड़ा ठीक है क्योंकि वहाँ पे बच्चे सारे चले गए थे और कोचिंग सारी ऑनलाइन हुई। फिर वहाँ से थोड़ी डिस्टर्बेंस हुई तो हम यहाँ शिफ्ट। पहले आप कहाँ रहते थे? हम पहले हौस खास में ही रहते थे, आईआईटी दिल्ली के सामने जस्ट पीछे थे। तो ये बताइए, एक जो जेआरएफ वाले स्टूडेंट होते हैं, कहीं ना कहीं न्यू एस्पिरेंट होते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा समस्याएं रहती हैं। यार हमें कुछ भी अभी पता नहीं है, हम कौन कौन सी किताबें पढ़ें, उनको कुछ पता नहीं होता है। तो उनको आप किस तरीके से गाइड करेंगे? पहले तो हमें अपना बेसिक कंप्लीट करना चाहिए। हमारी बेसिक स्ट्रॉन्ग रहेगी तो हम आगे कुछ भी प्रिपरेशन करेंगे। तो एटलीस्ट बीएससी कॉन्सेप्ट तो ऑलमोस्ट क्लियर ही होना चाहिए। किसी भी अगर आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो आपका बीएससी या फिर ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले हम अपना बीएससी पढ़ें, देन एमएससी में हमारा अपना सब्जेक्ट रहता है कि हम किस सब्जेक्ट से कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें मतलब या तो आपको टीचर प्रेफरेंस दें या फिर हमें किसी ना मतलब इंटरनेट के ज़रिए या फिर किसी ना किसी से कंसल्ट करना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। यानी कि ग्रेजुएशन करना बहुत ज़रूरी है। क्या इसमें ये भी ज़रूरी है हम इंग्लिश मीडियम के ही हों स्टूडेंट? नहीं, ये मैटर नहीं करता, डजेंट मैटर हिंदी मीडियम। हम भी हिंदी मीडियम के हैं, लेकिन हमारा बीएससी एमएससी जो होता है वो इंग्लिश मीडियम का ही होता है ना। तो वो हम जब पढ़ने लगेंगे तो हम चेंज हो जाते हैं इंग्लिश मीडियम। ये जो न्यू स्टूडेंट है वो कौन कौन सी बुक्स इसके लिए ले सकते हैं, यूज करने के लिए पढ़ सकते हैं? पढ़ने के लिए तो हमें वही अभी जैसे मैंने बोला आपको कि मतलब बेसिक के लिए, तो बेसिक के लिए अगर मैथमेटिकल सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमें मोस्टली फॉरेन राइटर की बुक ज़्यादा पढ़नी चाहिए क्योंकि उन्हीं से हमारे यहाँ क्वेश्चन बनते हैं, उन्हीं को कॉपी किया जाता है। जैसे अभी क्वांटम मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ये 2 पेपर ऐसे हैं जिसको पिलर ऑफ जेआरएफ बोला जाता है। तो उनके लिए तो ग्रिफिथ्स सबको पता ही है कि ग्रिफिथ्स सबसे अच्छी होती है। और क्वांटम मैकेनिक्स के लिए तो जेटली, ग्रिफिथ्स, अरुल दास, ऐसे बहुत सारे टीचर मतलब राइटर हैं जिनकी बुक सबसे अच्छी हो। क्या और भी इसके अलावा बुक्स है कोई जो बची हो? जैसे बुक्स तो बहुत होती हैं, लेकिन सबसे अच्छी यही हैं 4-5 जैसे गिनी चुनी हैं। वाई के लिम तो सबसे अच्छी है, वहाँ से तो एकदम एग्जैक्ट इवन डिजिट भी नहीं चेंज की जाती है, हमारे क्वेश्चन वहीं से आते हैं। अभी आप यहाँ पे यूपीएससी के हब में रहते हो और एसएससी के, तो क्या यहाँ पे आपको कोई आपके लाइक कोचिंग मिला था मुखर्जी नगर में? मुखर्जी नगर में तो है ही नहीं कोचिंग, स्पेशली इसकी जेआरएफ की। आपको आईआईटी दिल्ली ही जाना पड़ेगा क्योंकि जैसे यहाँ पे यूपीएससी और एसएससी के लिए है कोचिंग, वहाँ पे वैसे उसके जेआरएफ के लिए कोचिंग है। ओके, आप बैठ जाइए, चेयर पे बैठ जाइए। यहाँ पे आपकी बुक्स भी हैं, उनके बारे में भी जानेंगे। आप बैठ जाइए पहले, क्योंकि आपके पैर में चोट भी है। मैं ये जानना चाहूँगा, यहाँ पे आप ऑनलाइन क्लास लेते हैं क्योंकि कोचिंग तो है नहीं, या फिर ऑफलाइन आप वहीं करने जाते हैं? जैसे नहीं, ड्यू टू कोविड सारी कोचिंग ऑफलाइन से ऑनलाइन में कन्वर्ट हो गई है, तो हम यहीं से ऑनलाइन। और फिर मैंने तो बेसिकली जयपुर की कोचिंग ज्वाइन की है, क्वांटा इंस्टीट्यूट जयपुर। ऑनलाइन की है ना? जी जी। यहाँ पे तो ऑनलाइन आप कितने घंटे अपने आप यहाँ पे सेल्फ स्टडी करते हैं? सेल्फ स्टडी तो करने का हमारे ऊपर डिपेंड कर, जैसे दिसंबर में ही पेपर देना है तो कोचिंग तो कहीं की भी होगी, वो 4 घंटे 5 घंटे की होगी, तो हमें पढ़ना खुद से ही है। तो जैसे जेआरएफ है, जेआरएफ में तो 23-24 यही मैक्सिमम बच्चे निकालते हैं। एक क्वेश्चन जो हर स्टूडेंट का रहता है, क्या हम ऑनलाइन पढ़ें वो ठीक है, क्या ऑफलाइन पढ़ें? क्योंकि ऑनलाइन में कुछ लोग ये सोचते हैं हम बाहर जाएंगे तो हमारा रेंट बच जाएगा, और ऑफलाइन में सोचते हैं कि क्लास में जाएंगे तो सर से डायरेक्ट पूछ लेंगे। तो ये एक समस्या बनी हुई है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? ऑफलाइन ऑलवेज बेटर, ऑफलाइन ऑलवेज बेटर। ये
देखिए जो फिज़िकल क्लासेस होती हैं वो मच बेटर होती हैं। हम ऑनलाइन में कुछ भी करें, हम खुद को नहीं नाप सकते कि हम क्या कर सकते हैं, क्या कर रहे हैं। फिज़िकल क्लास में जैसे हम ऑफलाइन में गए तो हमें ये तो पता चलता है ना कि आगे वाला हमसे कितना आगे है, हमें उससे कितनी ज़्यादा और मेहनत करनी है। हमें यहाँ समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब मुझसे आगे कौन कितना है। वो तो जब टेस्ट होता है तो पता चलता है कि अरे अभी हमको बहुत पढ़ना है। ओके, तो जब हम पीजी में रहते हैं, अपना घर परिवार मम्मी पापा सब कुछ छोड़ के आते हैं, तो यहाँ पे कभी घर वालों की याद नहीं आती क्या? याद आती भी तो है ना, पढ़ने के लिए भी तो उन्हीं के लिए आए हैं, अपने से पहले उनको प्रेफर। तो आज आप मम्मी पापा को क्या कहना चाहोगे, यहाँ पे सही से स्टडी हो पा रही है या नहीं? हाँ, पढ़ाई तो हो ही रही है, पढ़ने ही आए हैं, ऑब्वियस सी बात है, पढ़ेंगे। आप यहाँ पे अभी ये क्या पढ़ रहे थे? अब आप आगे आओ, यहाँ पे दिखाना, ठीक है, इनकी बुक्स और नोट पे। अभी आप यहाँ पे ये कौन सी बुक पढ़ रहे थे? पढ़ रही थी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ग्रिफिथ्स राइटर हैं, ग्रिफिथ्स इसके, और मेरा चैप्टर है मल्टीपल एक्सपेंशन। ओके, और यहाँ पे आपने ये क्या नोट्स बनाए हुए हैं, ये कौन से सब्जेक्ट के हैं? है तो ये फिज़िक्स इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जैसा मैंने आपको बताया, और ये भी मतलब मैं कॉन्सेप्ट देख रही थी, जेआरएफ का मैं क्वेश्चन ही सॉल्व कर रही थी। ओके, और उधर जो साइड में बुक है वो क्या है? वो इसका प्रेफरेंस सॉल्यूशन है, जो मुझे क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे तो मैं देख रही थी कि मैंने मिस्टेक कहाँ की। ओके, इसका आप दिखाएंगे थोड़ा आगे पेज खोल के किस तरीके से आपने बनाया, ताकि जो न्यू स्टूडेंट हों शायद उनको कुछ आइडिया मिल जाए यहाँ से। ये तो मेरी रफ कॉपी है, उनके लिए आप अगर देखेंगे तो नोट्स अवेलेबल है ऑलरेडी। आप जैसे स्टडी मटेरियल आप कहीं से मंगवाइए, सारी कोचिंग आपको दे रही है। आप यहाँ पे ये जो शेयरिंग रूम है पीजी का, इसमें आपकी फ्रेंड भी रहती है या आप अकेले रहते हो? नहीं, मेरी फ्रेंड्स भी है। वो यूपीएससी की तैयारी कर रही जी, है? वो यूपीएससी की कर रही है। उन्होंने कौन सा कोचिंग ज्वाइन किया है? उन्होंने बाजीराम एंड रवि ज्वाइन किया है। यहाँ पे जब हम शेयरिंग रूम में रहते हैं तो क्या हमारी पढ़ाई पे कुछ फ़र्क तो नहीं पड़ता? वो नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पढ़ने दोनों आए हैं ना, तो इस वजह से वो अपने पे फोकस, हम अपने पे यहाँ फोकस। का शेयरिंग रूम का आप दोनों लोग कितना टोटल रेंट देते हैं एक महीने का? हम लोगों का रेंट नॉर्मल है, सब जगह से 7,000 पर हेड है, और एवरीथिंग इज़ ओके। आई थिंक मैंने जहाँ तक ऑब्जर्व किया, 7-8 महीने हो गए हम लोगों को आए, वो सारी चीज़ें। खाना वगैरह यहाँ पे सही मिलता है? हाँ, खाना तो अच्छा है। वाईफाई कह रहे हैं कि पीजी में वाईफाई भी देते हैं, तो वो चलता भी है या नहीं? नहीं, वाईफाई तो प्रॉपर चल रही है। पक्का? पक्का हम लोग अपना फ़ोन नहीं रिचार्ज करते हैं जल्दी वाईफाई सही है। ये बताइए, जो लोग यहाँ पे आज जो गर्ल्स आना चाहती हैं, इंडिया के कोने कोने से देख रही होंगी, उनको आप क्या कहना चाहेंगे, आना चाहिए या नहीं? नहीं, आना चाहिए। कुछ तो स्पेशल है, बिकॉज इंडिया से लोग आ रहे हैं, तो कुछ तो स्पेशल है ही ना। अगर आप पढ़ने आ रहे हो, स्पेशली एसएससी या यूपीएससी के लिए हो, तो आपके लिए मुखर्जी नगर इज़ द बेस्ट। और अगर आप जेआरएफ या आईआईटी के लिए आ रहे हो तो आपके लिए हौसखास इज़ द बेस्ट। ओके, तो दोस्तों बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमें मुखर्जी नगर जाना चाहिए या नहीं, और अभी भी बहुत सारे कमेंट ये आ रहे हैं कि ऑफलाइन कोचिंग यहाँ खुल गए हैं। तो दोस्तों बहुत सारे कोचिंग खुल चुके हैं, आप भी यहाँ आ सकते हैं। और कहते हैं कुदरत चिड़िया को भी खाना पानी देती है, लेकिन वो घोंसले में नहीं देती, उसको बाहर जाना पड़ता है। तो अगर आपको कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा, तब ही आप कुछ प्राप्त कर सकते हैं। और कुछ कहना चाहेंगे अब आप एंड में? बस मैं यही कहना चाहूँगी कि लोग आए यहाँ पे, कोचिंग ऑफलाइन स्टार्ट हो गई है, और अब यहाँ पे आने के बाद अपना 100% देना चाहिए, क्योंकि हम काम के लिए आए हैं, उस काम को करना बिल्कुल चाहिए। वो आप लाइब्रेरी तो जाते नहीं होंगे, यही आपका लाइब्रेरी? नहीं सर, मैं लाइब्रेरी भी ज्वाइन की हूँ। लाइब्रेरी भी जाते हैं, तो उसका चार्ज कितना देते हैं एक महीने का? 1000। तो टोटल कुल मिला के आपका कितना खर्च हो जाता होगा एक महीने का, केवल आपका? वो हमारे ऊपर डिपेंड है, जैसे एक्यूरेटली तो 11,000 मिनिमम लगेगा इतना, और उसके बाद हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम मैक्सिमम में कितना जा सकते हैं। ओके, मैं आपको शेयरिंग रूम दिखा देता हूँ कैसा होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 बेड हैं, सामने टेबल है, एक रैक है जिसमें बुक्स रखी हुई है, क्योंकि इस रूम में 2 लोग रहते हैं। यहाँ पे भी कुछ बुक्स रखी हुई हैं, और यहाँ पे अभी स्टडी कर रहे थे। रूम इस तरीके का होता है, आपने देख लिया है। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।